अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की नई बुक का। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। और जिनमें पहली डेफिनेशन है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली किसी भी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? एडिटिव इन्वर्स बेसिकली होता है उस नंबर को किसी एक ऐसे नंबर में ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए। ज़ीरो क्यों आए? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, तो वो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है। अब क्योंकि उस नंबर को किस नंबर में ऐड करना है कि आंसर ज़ीरो आए, तो ज़ीरो के लिए जस्ट उस नंबर के नेगेटिव में ऐड करते हैं। तो किसी भी चीज़ का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम उस नंबर को जस्ट -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज़ -z। हमने उसी नंबर को -z से क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, विच इज़ -a माइनस बी आयोटा। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के साइन चेंज करेंगे, तो जो नया नंबर मिलेगा वो उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा। इसी तरह से अगर हम डिस्कस करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a+b आयोटा होगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम किसी नंबर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे लिखने के बाद अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आएगा तो हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड लाजमी करना है टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। और आगे जाके आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि उसका आंसर जी मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर z1/z2, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसका होल का कॉन्जुगेट है तो वो इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट के। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि एडिटिव इन्वर्स में सिंपली क्या करेंगे, साइंस चेंज कर देंगे। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इट्स एडिटिव इन्वर्स इज 4-5 आयोटा। सिमिलरली इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3+3 आयोटा। सिर्फ साइन चेंज करते जाएंगे हम। एंड पार्ट सी का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा -5+5 आयोटा। और लास्ट पार्ट में -4 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की भी टेक्निकली डेफिनेशन तो यही है कि किसी नंबर में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आए। तो अगर हमें चेक करना है तो चेकिंग के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसका आंसर 1 आता है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो चेक करते हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो देखें, a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगेन a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 2 स्क्वेयर -3 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 13। So 4 -9 iota square divided by 13, and it's 4 -9 into -1 over 13. It is 4 plus 9 over 13, which is basically 13 over 13, and it's equals to 1. तो नीचे हम बस ये लिख देंगे, hence both numbers are multiplicative inverses of each other। तो बस
किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं किसी दूसरे नंबर का या नहीं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर 1 इसलिए आना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है हमारे पास। आगे हमारे पास आ रहा है इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, अगेन दो नंबर्स हैं, इनको चेक करना है, तो हम अगेन इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 41, और ये होगा 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 41। सो 25 माइनस 16 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 41, 25 प्लस 16 ओवर 41, and this is 41 over 41 and answer equals to 1। तो इसके नीचे भी बस लिख दें hence both numbers are multiplicative inverses of each other। पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी में अगेन हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो सिमिलर पैटर्न पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस वाले नंबर से 2 कॉमन ले लेता हूँ। अदरवाइज़ हमें वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 कॉमन लेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे फिर से सेम फार्मूला बनेगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3 प्लस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। 2 एज इट इज़ रहा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 3 स्क्वेयर माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर divided by 50, so 2 into 9 minus 16 iota square divided by 50, so 2 times 9 plus 16 over 50। मैंने इसे प्लस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आनी थी 2 over 9 minus 16 into -1, तो वो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स 2 times of 25 over 50, 2 times of 25 हमारे पास होगा 50 over 50 and it will be equals to 1। So it means both numbers are multiplicative inverses of each other। आगे हमारे पास आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम फाइंड करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चेक किया था। चेकिंग के लिए क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 के इक्वल लाते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि इसका फाइंड करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि a प्लस बी, इफ़ वी हैव गिवन a प्लस बी आयोटा देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1 over a प्लस बी आयोटा। इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1 over 1 प्लस आयोटा। और अगर ये 1 over 1 प्लस आयोटा आ रहा है तो हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो 1 माइनस आयोटा और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी था, तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर, और ये इक्वल होगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस इंटू -1, सो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 1 1 माइनस आयोटा बाय 2, और ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इस गिवन नंबर का। सिमिलरली हमारे पास पार्ट 2 है, तो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1 over 7 माइनस 3 आयोटा, और हम 1 over 7 माइनस 3 आयोटा नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो 7 प्लस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर, और ये बनेगा हमारे पास 7 प्लस 3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9, ये आयोटा स्क्वायर था, इंटू -1, सो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, सो 7 प्लस 3 आयोटा ओवर, ये होगा हमारे पास 58. तो दिस वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी. तो पार्ट नंबर सी में अगेन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is 1 over 10 minus 12 iota. So it will be 1 minus 10 over 12 iota, 10 plus 12 iota divided by 10 plus 12 iota. स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने इसके कॉन्जुगेट से, तो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू बनेगी 1 प्लस 10 प्लस 12 आयोटा, और a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, and this will be 10 plus 12 iota divided by 100 minus 144 iota square. So 10 plus 12 iota over 100 minus 144 into minus 1, and this will be 100 plus 144, and it will be equals to 244. और इसको हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस 12 ओवर 244 आयोटा. कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं तो आप बेशक कैंसिलेशन कर लें इसमें, और ये बन जाएगा 5 ओवर 122 प्लस 6 ओवर, ये होगा हमारे पास 122 आयोटा. फर्दर अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 3 ओवर 61 iota. So this one is the multiplicative inverse of given complex number. नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी. और पार्ट नंबर डी देखें, पार्ट नंबर डी में मैंने क्या बोला था कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे. अब अगर इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, इट्स सो 1 ओवर 2 ओवर 5 माइनस आयोटा, और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. इसमें ना हमें ज़रूरत है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की, बस यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है. नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर E, and part number E is, and its part number E is -1 over 2 minus 3 iota. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से जो कि डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है. सो माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड इट विल बी माइनस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर, एंड दिस इज़ minus 2 iota minus 6 times minus 1 divided by 4 minus 9 into minus 1, and this will be minus 2 iota plus 6 over 4 plus 9. रियल पार्ट पहले लिखेंगे, और 13 6 minus 2 iota over 13, and this will be the multiplicative inverse of the given number. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट. गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी के कॉन्जुगेट के साथ. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट पार्ट है. अब कॉन्जुगेट क्या था? कॉन्जुगेट था कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. पहले पार्ट में तो है ही नहीं हमारे पास,
तो अगर मैं ये कहूँ कि ये z 4 के इक्वल है तो इसका कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट अगेन 4 होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। तो z डॉट z कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16। पार्ट 2 है हमारे पास। अगेन हम लेट कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 माइनस आयोटा के, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, और गिवन में क्या था हमारे पास कि इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो z डॉट z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ये गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉन्जुगेट से। अब देखें अगेन a प्लस a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 माइनस इंटू माइनस 1 एंड इट्स 1 plus 1 and it will be equal to 2. The next one is, again we will let the given complex number as z is equal to 7 minus 7 iota and its conjugate equals to minus 7 iota. When we multiply these two numbers, the answer is 7 minus 7 iota, and this will be minus 49 iota square, and minus 49 into minus 1, and the answer will be 49. पार्ट नंबर डी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हम स्टार्ट करेंगे। अगेन लेट करेंगे z इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा, देन z कॉन्जुगेट 6 प्लस 2 आयोटा, एंड नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग the complex number with its conjugate, and we have a formula a minus b and a plus b, and after solving it will be 6 square minus 2 iota square, or 36 minus 4 iota square, 36 minus 4 into minus 1, so 36 plus 4, and its answer is 40. तो ये था हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी। अब है आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। अगेन 10 प्लस 9 आयोटा है, तो लेट करेंगे z इक्वल है 10 प्लस 9 आयोटा के, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 10 माइनस 9 आयोटा। सो z डॉट z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 10 प्लस 9 आयोटा और 10 माइनस 9 आयोटा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वेयर माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर, 100 माइनस 81 इंटू माइनस 1 लिखने लगा हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वेयर हमारे पास -1 होता है। सो 100 प्लस 81 एंड 181 इज़ इट्स फाइनल आंसर। हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है पार्ट एफ इसका। इसमें z इक्वल है -4 माइनस 11 आयोटा। सो z कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट का हमने बोला था जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो -4 प्लस 11 आयोटा। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस 11 आयोटा और -4 प्लस 11 आयोटा। सो ए ये सारा a है, ये b है। सो a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। So 16 minus 121 iota square, 16 minus 121 into minus 16 plus 121, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 137। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दो वैल्यूज़ गिवन हैं, z1 which is equals to 1 minus 2 iota और z2 which is equals to 2 plus iota। हमें शो करना है पार्ट ए के फर्स्ट पार्ट में कि z1 और z2 का अगर हम होल का कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम z1 डॉट z2 फाइंड करेंगे। तो ये होगा 1 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो उस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम पहले z1 डॉट z2 फाइंड करेंगे, जो कि होगा 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो ये होगा 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर। दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 इंटू -1 एंड 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2। 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ z1 डॉट z2।
और हमें z1 डॉट z2 नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है इसका होल कॉन्जुगेट। तो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट और इसका आंसर आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। और अब हम सॉल्व करने लगे हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए देखें, राइट हैंड साइड में गिवन था z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z1 लिखते हैं और z1 है हमारे पास 1 - 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + 2 आयोटा। सिमिलरली z2 है हमारे पास और z2 गिवन है हमारे पास 2 + iota, then its conjugate equals to 2 - iota. So we have to find the multiplication of z1 conjugate dot z2 conjugate और ये इक्वल होगा 1 + 2 iota और 2 - iota मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 - iota प्लस 2 iota × 2 - iota। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2 - iota प्लस 4 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वेयर। ये अगेन बनेगा 2 + 3 आयोटा -2 × -1 विच इज़ बेसिकली 2 + 3 आयोटा प्लस 2 एंड इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा। इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। तो देखें इक्वेशन 1 का आंसर भी 4 + 3 आयोटा था और इक्वेशन 2 का भी आंसर 4 + 3 आयोटा। तो हम यहाँ पे बस लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट के। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, इस ए पार्ट का सेकंड पार्ट है z1/z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट के। तो देखें z1/z2 पहले फाइंड करते हैं। z1/z2 किसके इक्वल होगा, z1 गिवन था 1 - 2 आयोटा और z2 था हमारे पास 2 + आयोटा। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा और ये होगा a² - b²। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - आयोटा और ये होगा 4 - × -1। सो 2 - आयोटा -4 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 + 1। सो ये हो जाएगा 2 - 6 आयोटा प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर देखें हमारे पास होगा 2 - 6 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5। सो +2 -2 कैंसिल तो -6/5 आयोटा के इक्वल इसका आंसर आएगा। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अच्छा ये हमारे पास वैल्यू आई है z1/z2। हमें फाइंड करना है z1/z2 का होल कॉन्जुगेट। तो होल कॉन्जुगेट क्या करेगा, ये नेगेटिव साइन का आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6/5 आयोटा। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 कॉन्जुगेट। तो z1 दोबारा लिखेंगे हम, जो कि है 1 - 2 आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट होगा 1 + 2 आयोटा। सिमिलरली z2 हमारे पास है 2 + आयोटा और z2 कॉन्जुगेट होगा 2 - आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे हम, 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 + आयोटा से, क्योंकि हमारे पास 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट 2 + आयोटा होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 विद 1 + 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा होगा, फिर से 2 + आयोटा से। पहले इस नंबर को इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर इस नंबर को सबसे और a² - b²। सो 2 + आयोटा प्लस 4 आयोटा
और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू -1। सो ये होगा 2 प्लस अच्छा, यहाँ पे ना ये 4 प्लस -4 और -1 ये 5 आयोटा था। सो ये 5 आयोटा था, तो 5 आयोटा की वजह से 5/5, तो ये सिर्फ माइनस आयोटा, और यहाँ पे आंसर आना था इसका सिर्फ प्लस आयोटा के इक्वल। और ये भी हमारे पास हो जाएगा 5 आयोटा और प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। सो 2 प्लस 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5, ये कैंसिल होगा और इसका आंसर आएगा 5 आयोटा ओवर 5, जो कि आयोटा के इक्वल आएगा। और इसको अगर हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको 2 का, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होगी, जिसे मॉडुलस भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है या मॉडुलस वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इट्स इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और इसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और ये बेसिकली अगर हम ग्राफिकली इसकी डिस्कशन करें तो ये हमारे पास डिस्टेंस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से ऑन जी प्लेन। आगे इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आप इसकी ये एक प्रॉपर्टी सॉल्व करने जा रहे हैं कि जी की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू माइनस जी एब्सोल्यूट वैल्यू, जी कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू और माइनस जी कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ इक्वल होगी। और सेकेंडली ये हमने कॉन्जुगेट में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि Z1 डॉट जी कॉन्जुगेट इक्वल होगा जी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारे पास z की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो Z1 इक्वल है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। तो Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू होगी हमारे पास रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। जब लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि प्लस होता है, तो हम इसे -2 इंटू आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा 1 + 4 और इसका स्क्वायर रूट जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम फाइंड करते हैं -z1 का मतलब है हमारे पास माइनस इंटू Z1, इट विल बी -1 + 2 आयोटा। और अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1 + 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगेन, और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। सिमिलरली हमारे पास है अगेन, अब हम लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 तो है 1 - 2 आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट जो कि इक्वल होगा 1 + 2 आयोटा के, और इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करें तो दैट इज़ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एंड अगेन 1 + 4 एंड इट्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का। और अब हम इसकी इक्वेशन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, और अगेन Z1 कॉन्जुगेट हमने देखा कि वो था हमारे पास 1 + 2 आयोटा। हमें अब चाहिए -Z1 कॉन्जुगेट, तो माइनस इंटू 1 + 2 आयोटा, और ये इक्वल होगा -1 - 2 आयोटा के। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो कॉन्जुगेट होगा इट्स रियल पार्ट स्क्वायर मींस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी -1 + -2 इंटू आयोटा। तो ये होगा अगेन 1 + 4 एंड इट्स स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा -Z1 कॉन्जुगेट एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 4।
तो देखें इक्वेशन 1 का आंसर, इक्वेशन 2 का आंसर, इक्वेशन 3 का आंसर और इक्वेशन 4 का आंसर, सबके आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 z1 कॉन्जुगेट इक्वल है माइनस z1 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल z1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस z1 एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू z1 conjugate and minus z1 conjugate and its absolute value. नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 4 इज z1 मल्टीप्लाई विद z1 conjugate and it will be equals to z1 absolute value square. अच्छा z1 हमारे पास क्या था, वो था 1, z1 हमारे पास था 1 माइनस 2 आयोटा और z1 कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1 प्लस 2 आयोटा। सो z1 मल्टीप्लाई बाय z1 कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर, सो 1 माइनस 4 iota square, so 1 minus 4 into minus 1, 1 plus 4 and this is 5. So this is z1 dot z conjugate. हमने अभी प्रीवियसली पार्ट में फाइंड किया है z1 conjugate z1 एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 था। तो z1 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो z1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगी 5। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये हो जाएगा z1 डॉट z1 एब्सोल्यूट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट बी और उसका पार्ट 1 है हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे z1 प्लस z2 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो z1 प्लस z2 इक्वल होगा 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस z2 इक्वल होगा 2 प्लस आयोटा। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर means to add real part with real, so 1 plus 2 plus iota into imaginary part with imaginary part, so 3 minus iota minus 2 plus 1 minus 1 होगा और ये मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा होगा। सो अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो होगी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सो इट इज़ 9 प्लस 1 और आंसर होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 10। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z1 मल्टीप्लाई बाय z2 एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले z1 डॉट z2 फाइंड करेंगे विच इज़ 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस आयोटा। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, सो 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर, सो 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1, सो 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, it is 4 minus 3 iota. This is z1 dot z2. So z1 dot z2 absolute value होगी 4 square real part square plus imaginary part square. So 16 plus 9 it is 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 5। तो ये थी इसकी z1 डॉट z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ रहा है इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है रिप्रेजेंट द नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, हमने जब डेफिनेशन की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वहाँ पे कहा था कि रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को और इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन और वो रिज़ल्ट हमारे पास जो रियल पार्ट होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा।
अब इसके अकॉर्डिंगली देखें, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की जगह x ये 1 और y है हमारे पास -3। -3 मीन्स कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ मूव करेगा, ये हमारा ओरिजिन है। सो -1 -2 एंड -3। तो यहाँ से जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये पॉइंट हम लिख लेंगे, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी 1 - 3 आयोटा की। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें हम रियल पार्ट कॉमा और इसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। सिमिलरली इसका पार्ट बी है, तो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट बनेगा 2 एंड 4 बिकॉज बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। सो एक्स एक्सिस पे पॉइंट 2 यूनिट्स तक मूव करेगा और वाई एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये हमारे पास 2 4, और इसे हम बोलेंगे 2 + 4 आयोटा। सिमिलरली पार्ट नंबर सी है हमारे पास, और पार्ट सी में ये ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम मूव करेंगे, तो -1 -2 एंड -3, और y है हमारे पास +2 1 एंड 2, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहा है वो इस पॉइंट पे बन रहा है, और ये होगा -3 2। इस पॉइंट को आप बेशक नाम दे दें p का, और ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 2 आयोटा। पार्ट डी है हमारे पास, इसका जो पॉइंट बनेगा 2 -3 होगा, और इट मींस एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास पॉइंट 2 यूनिट ऑन पॉजिटिव साइड होगा और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव साइड्स, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2 - 3, और इसको नाम दे दें आप बेशक क्यू पॉइंट का, और z है 2 - 3 आयोटा। पार्ट ई, अच्छा पार्ट ई एफ, इन दोनों में आपको रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो ये याद रखिएगा कि जब हमारे पास रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 होगा तो जो नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑन y एक्सिस होगा, और जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल होगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑन एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 आयोटा, इट मीन्स जो इसका पॉइंट बनेगा, अब रियल पार्ट नहीं है तो हम इसको 0 + 2 आयोटा लिखेंगे, तो पॉइंट 02 होगा। अब एक्स एक्सिस पे तो 0 ही है ओरिजिन पे, और वाई एक्सिस 1 और 2, तो जो हमारे पास पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। सिमिलरली -3 आयोटा एक्स, इसको भी हम लिखेंगे 0 + इंटू -3 आयोटा, और पॉइंट होगा 0 -3, एक्स एक्सिस पे पॉइंट मूव नहीं करेगा, और वाई एक्सिस पे -1 -2 एंड -3। तो ये जो लाइन बनेगी हमारे पास, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करेंगे फ्रॉम इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स इन एन ईजी वर्डिंग कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसे बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा बनेगा इसका। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट ए में देखें, होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर इक्वल होगा a² माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है तो -2ab + b²। सो ये कैंसिल होके 2 - 2 टाइम्स, इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे इंटू आयोटा। स्क्वायर रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा 3, और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। सो 2 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा + 3 इंटू -1। सो 2 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा -3। ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो 2 - 3 -1 - 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसमें रियल पार्ट
इक्वल होगा -1 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 के। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा कैंसिल होकर 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सो 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये होगा -1। सो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करेंगे तो 2 -1 -1 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा और इसका रियल पार्ट इक्वल होगा 1 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। पार्ट सी आ रहा है इसका। पार्ट सी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा आप लोगों के पास देखें यहाँ पे न्यूमरेटर का स्क्वायर आ रहा है और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया और स्क्वायर भी एक्सपेंड किया। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा और प्लस 9 इंटू -1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, प्लस 12 आयोटा और इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 इंटू -1। आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो ये हो जाएगा -5, पहला नंबर इस सब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 12 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9। तो ये होगा -5 माइनस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा और प्लस 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। सो -15 plus 12 minus 3 iota and minus 36 divided by 10. So it is -5 minus 36 minus 41 minus 3 iota divided by 10, which is equal to -41 over 10 and plus into -3 over 10 iota. So real part equal होगा -41 over 10 और imaginary part equal होगा -3 over 10 के। इसका पार्ट नंबर डी आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और साथ ही आयोटा भी लगाएं और प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर। सो 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा प्लस 3/4 इंटू -1, 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा माइनस 3/4। रियल पार्ट्स को कंबाइन करें और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, तो -2/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा, तो ये -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट होगा हमारे पास -1/2 और इमेजिनरी पार्ट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर ई।
और पार्ट ई आ रहा है हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होगा। सो माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये होगा माइनस इंटू प्लस आयोटा। सो रियल पार्ट इक्वल होगा -1 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा आयोटा के। नेक्स्ट है पार्ट नंबर एफ़, और पार्ट नंबर एफ़ को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले आयोटा और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें। तो ये होगा 1 स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने। सो 1 ओवर आयोटा इंटू 1 एंड आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर आयोटा इंटू 2 आयोटा, और ये होगा 1 ओवर 2 आयोटा स्क्वायर। सो 1 ओवर 2 आयोटा स्क्वायर 1 ओवर 2 इंटू -1, सो 1 ओवर -2 जो कि इक्वल होगा -1 ओवर 2 प्लस 0 आयोटा। सो इट्स रियल पार्ट इक्वल्स टू -1/2 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर जी, और पार्ट नंबर जी को सॉल्व करने से पहले हम ऐसा करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा एंड इट्स होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर लिख के अब इसी होल स्क्वायर के अंदर हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा 1। पहले ये 1 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 इंटू -1 एंड इट्स होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, नेक्स्ट हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा और -2 डिवाइडेड बाय 1 एंड ये हमारे पास सॉरी माइनस था तो माइनस साइन, और ये होगा 1 प्लस 4। सो 1 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो -1/5 प्लस 3/5 आयोटा, और इसका रियल पार्ट होगा -1/5 और इमेजिनरी पार्ट होगा 3/5 के इक्वल। ये था इसका पार्ट नंबर जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 है हमारे पास टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या करें, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है और ये प्रॉपर्टी आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर प्रूव करनी है। द फर्स्ट वन इज़ जी डॉट जी कॉन्जुगेट रियल नंबर। फिर सेकंड है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, और इसके बाद हमारे पास फर्दर कुछ पार्ट्स आएंगे। तो लेट करता हूँ मैं कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 प्लस 2 आयोटा के, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2 आयोटा के। तो जी डॉट जी कॉन्जुगेट ये हम ऑलरेडी प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रूव कर चुके हैं। तो ये होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। सो 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 9 माइनस 4 इंटू -1, सो 9 प्लस 4 13, जो कि एक रियल नंबर ही आ रहा है। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट बी, और पार्ट बी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जी स्क्वायर लेंगे, जो कि आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर, सो 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1, सो 9 प्लस 12 आयोटा प्लस प्लस माइनस -4, सो 9 -4 5 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास आएगा जी स्क्वेयर के इक्वल। सेकेंडली हम फाइंड करेंगे जी कॉन्जुगेट और इसका स्क्वायर। तो पहले जी कॉन्जुगेट देखें हमारे पास क्या होगा। अगर जी 3 प्लस आयोटा था तो 3 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। मैं इसका पूरा स्क्वायर एक्सपेंड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर ऑलमोस्ट ए स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद बी स्क्वायर, वैल्यूज़ उसी तरह से आएंगी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। सिर्फ चेंजिंग्स कहाँ पे आएंगी, चेंजिंग्स आएंगी आपके पास जस्ट यहाँ पे। ये जो नंबर आया था +2 AB, जहाँ पे हमारे पास +2 AB था वहाँ पे -2 AB आएगा। तो इसका आंसर बनेगा, चलें हम एक्सपेंड करके ही देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 इंटू 2 आयोटा, तो ये होगा 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 12 आयोटा। तो 9 प्लस 4 इंटू -1 -12 आयोटा, सो 5 माइनस 12 आयोटा, ये है जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो देखें सिर्फ क्या चेंजिंग्स आई, जब भी दो नंबर्स का स्क्वायर हो, a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो +2 AB होगा या -2 AB होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम था, तो सिर्फ इसी दो पार्ट्स में चेंजिंग्स आई हमारे पास। अब हमें तो फाइंड करना है जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो जी स्क्वेयर प्लस जी कॉन्जुगेट मीन्स 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 5 + 5 10, जो कि एक रियल नंबर आ रहा है हमारे पास। यहीं पे मैं इसका पार्ट नंबर ई भी सॉल्व करूँगा। पार्ट नंबर ई भी यही है। पार्ट नंबर ई में हमने प्रूव करना है जी स्क्वेयर माइनस जी कॉन्जुगेट स्क्वेयर इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो सारी वैल्यूज सेम रहेंगी हमारे पास जो अभी हमने इस पार्ट में फाइंड की हैं। जस्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है। जी स्क्वेयर माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वेयर, तो क्या होगा 5 + 12 आयोटा -5 माइनस 12 आयोटा, सो 5 + 12 आयोटा -5 + 12 आयोटा, ये कैंसिल होगा तो 24 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। और अगेन देखें ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी, और पार्ट नंबर सी में है हमारे पास जी माइनस, पार्ट नंबर सी है हमारे पास जी माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। तो हमने जी लेट किया था इसमें 3 प्लस जी था हमारे पास 3 + 2 आयोटा, और जी कॉन्जुगेट था 3 - 2 आयोटा। सबसे पहले जी माइनस जी कॉन्जुगेट करेंगे तो 3 + 2 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, तो हमारे पास ये कैंसिल होके बाकी रह जाएगा 6। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट अगर 6 एक रियल नंबर आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। पार्ट डी है हमारे पास, एंड पार्ट डी इज जी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड जी कॉन्जुगेट और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आर रियल नंबर्स। दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्वियस रिजल्ट कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो एक रियल नंबर ही आएगा। तो जी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, रियल पार्ट स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर, क्योंकि हमने जी लेट किया था 3 + 2 आयोटा plus imaginary part square. So this is 9 + 4 square root and 13 is a real number. Similarly, z conjugate, which is equal to 3 - 2 iota, and its absolute value again real part square plus imaginary part square. So 9 + 4 square root and this is 13, again एक क्या आ गया हमारे पास, रियल नंबर। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8।